बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में से पाठ 13 करेंगे, जिसका नाम है नए इलाके में। नए इलाके में एक कविता है और इस कविता के रचनाकार कवि अरुण कमल जी हैं। कवि अरुण कमल जी ने इस कविता में इस बात को बताया है कि जो जीवन है उसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, जानी कोई भी वस्तु या जीव सदैव नहीं रहता। हर वस्तु को समय के साथ बदलना ही पड़ता है। ये समय इतना परिवर्तनशील है कि इस परिवर्तनशीलता के कारण एक दिन कवि खुद अपने घर का रास्ता भूल जाता है। कवि ने इस बदलते समय को बहुत ही सुंदर और सहज ढंग से इस कविता में बताया है। कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कवि कहते हैं कि इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने शहर में हो रहे अंधाधुंध निर्माण के बारे में बताया है। रोज कुछ ना कुछ बदल रहा है, अर्थात नया निर्माण हो रहा है। आज अगर कहीं कुछ टूटा हुआ है, जहाँ कुछ खाली जगह है, तो कल वहाँ बहुत बड़ा मकान बन जाएगा। हम भी हर रोज क्या देखते हैं कि जहाँ कुछ खाली जगह थी वहाँ कुछ ना कुछ बन रहा है। कवि कहते हैं कि नए नए मकान बनने की वजह से पुरानी जो निशानियाँ हैं वो मिट रही हैं, और निशानी मिटने की वजह से ही मैं रास्ता भूल जाता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। इन पंक्तियों में कवि अपने घर का रास्ता भूल जाने के कारणों को बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि वे किन कारणों से रास्ता भूल जाता है। कवि ने जिस घर, जिस मैदान और जिस फाटक को अपने लिए चिन्ह बना के रखा था, जहाँ जे कह लो कि जिसे उन्होंने निशानियाँ बना के रखा था कि जहाँ से होकर उनके घर का रास्ता आता है, जिन्हें देखकर उन्हें लगता था कि वे सही रास्ते पर चल रहे हैं, उन चिन्हों में से अब कोई भी चिन्ह वहाँ नहीं है। भाव के नवनिर्माण होने के कारण वे निशानियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब कवि के खोजने पर उन्हें कोई पीपल का पेड़ नहीं और ना ही कोई ढहा हुआ घर मिलता है, ना ही उन्हें खाली जगह दिखाई दे रही है जहाँ से उन्हें बाएं मुड़ना था। आगे कवि कहते हैं, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ, जहाँ 2 घर आगे ठकमकाता। कवि कहते हैं कि इस बदलाव के कारणों के कारण मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। इसकी वजह से कवि क्या करते हैं कि वे सही ठिकाने तक, सही जगह तक नहीं पहुँच पाते। वे हमेशा जा तो 2 घर आगे निकल जाते हैं और जहाँ 2 घर पीछे रुक जाते हैं अथवा भटक जाते हैं। जिसे जहाँ ठकमकाता लिखा है उसका अर्थ है भटकना। जहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, जहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जहाँ जरूर हर रोज कुछ ना कुछ बन रहा है, नया निर्माण हो रहा है, नए नए भवन बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी पुराने पेड़ या ढहे हुए मकान को स्मृति नहीं बना सकते। भाव के हम याद बनाकर नहीं रख सकते। पहले हम अगर कहीं जाना होता था तो हम कोई निशानी रख लेते थे कि जहाँ से हमें दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, मगर समय इतना परिवर्तनशील है और इस समय में बहुत बदलाव आ रहे हैं। समय में बदलाव आने के कारण बहुत कुछ बदल रहा है, तो कवि कहते हैं कि हम किसी भी जो चीज़ को स्मृति बनाकर नहीं रख सकते। समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब जही है उपाय के हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या जही है वो घर।
इन पंक्तियों में कवि ने बहुत जल्दी जल्दी होने वाले परिवर्तनों को बताया है। ऐसा नहीं है कि कवि बहुत समय के बाद लौटे हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ जहां बदला बदला प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं कि वे वसंत के बाद पतझड़ को लौटे हैं। ऐसा नहीं कि वे वैसाख को गया है और भादों को लौटा है। वे तो कुछ ही दिनों में वापस आ गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ बदला बदला प्रतीत हो रहा है और चारों ओर इतना परिवर्तन हो चुका है कि वे अपना घर भी नहीं पहचान पा रहे। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आंचल पानी ढहा आ रहा है आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब तो एक ही रास्ता बचा है कि हर घर का दरवाजा खटखटाकर पूछा जाए कि जे वही घर है जहां मुझे जाना है। अभी वो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारिश भी होने वाली है और कवि के पास समय भी बहुत कम है। तो कवि इस आस में बैठे हैं कि उन्हें जानने पहचानने वाला कोई उसे देख ले और पुकार ले और उसे कहे कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, जहीं है तुम्हारी मंजिल, जहीं तुम्हें आना है। धन्यवाद।